है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। उसे नमनता भाव की, थोड़ा दिल लगाओ शिव से, थोड़ा दिल। कुबेरेश्वर धाम आना तो दिल लेकर आना। हृदय सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, सबसे पहली कावड़ भगवान श्री परशुराम ने शिव जी को चढ़ाई थी। सबसे पहली कावड़। जब पिता का सिर कट गया था सहस्त्रबाहु जी के द्वारा, और मन की कामना को जब पूर्ण करना था, सहस्त्रबाहु के भी जब हर लिया था, प्राण छूट गए। तब भगवान श्री परशुराम जी ने स्मरण किया कि पिता भी जीवित हों और कोई दोष ना लगे और जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो, उसके लिए क्या करा। कहा, पवित्र नदी का जल जब कंधे पर लेकर परशुराम जी तुम जाओगे और शंकर के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओगे, चढ़ाते से ही तुम्हारी जिंदगी के जितने दोष हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब शिव के पास चले जाएंगे और तुम्हारे दोष मिटकर पिता पुनः जीव। परशुराम जी कलिकाल संसार में, कलयुग में संसार के लोग जहां तहां भटक रहे होंगे, किसी पवित्र नदी के जल को श्रावण के महीने में जब कोई कंधे पर लेकर मेरे मंदिर तक आएगा, शिवालय तक आकर जल समर्पित करेगा, भारत की भूमि पर जो 400 नदियां हैं, सारी नदियों का पवित्र भाव उस जल में आ जाएगा और जल चढ़ाते से उसके सारे दोष समाप्त होकर उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कावड़ की महत्वता श्रावण महीने में रहती, श्रावण के लिए कावड़ की महत्वता। बेटी को चेष्ट में गठान हो गया था, अब बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से गल चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ बताया,
पहुंच गई सीहोर बाबा की कावड़ भरने के लिए। और कावड़ यात्रा में पहुंचकर कावड़ का जल चढ़ाकर 11 किलोमीटर की यात्रा कर कर जल चढ़ाकर बाबा का वो जल लेकर अपने चेष्ट पर लगाते। रुद्राक्ष ली आई, गलाकर शिव को चढ़ाना। शिव पर भरोसा। प्रथम कावड़ भगवान श्री परशुराम जी ने भरी थी। प्रथम कावड़, उसका फल कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम की कावड़ की इतनी महत्वता क्यों है? हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के बीच सेंटर में कुबेरेश्वर धाम है। आप खड़े होकर मैप पर, कुबेरेश्वर धाम में खड़े होकर मैप पर चाहे काशी को देखो, चाहे आप केदार को देखो, सोमनाथ को देखो, मल्लिकार्जुन को देखो, रामेश्वरम को देखो, सबका केंद्र बिंदु कुबेरेश्वर धाम मिलेगा। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का इसलिए महत्व होता है, वहाँ सावन के महीने में 1 महीने तक लोग जल भरते हैं, सीवन माँ का कुबेरेश्वर बाबा पर समर्पित करते हैं। उसका महत्व इसलिए होता है कि कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में जब कुबेरेश्वर धाम पर जल चढ़ता है तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ने के बराबर उसके पुण्य की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार। बाबा जी का कहना है कि हमने दोनों का पत्र लिखा, आपने बेटी का पढ़ा, बेटे का नहीं पढ़ा। मेरी बेटी एम्स में मेडिकल कॉलेज भटिंडा में एमडी में एडमिशन हो गया है और बेटे का आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्ति हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु ताली। ये बच्चे महादेव भैया जी बोल रहे हैं, हम पहले भी भटिंडा कथा सुने, हम बेटे को भी लेकर आए थे भटिंडा कथा में और यहाँ बैठकर बाबा से मांगा, बाबा ने दे दिया। शिव तत्व। जोरदार ताली बजाएं। साधु सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। शिव के प्रति तुम्हारा भाव समर्पित। भाव नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेगा? भाव बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। भाव है तो परमात्मा। लगाओ थोड़ी। जितनी देर शिव के मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाओ, मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाओ, उतनी देर मोबाइल के कनेक्शन से नहीं जुड़ना है। शिव के कनेक्शन, गुरु की वाणी के कनेक्शन से जुड़ो। छोड़ भरा, ढेर सारा भरा, फिर वो चला ही नहीं तो मतलब क्या? संसार सागर में शिव महापुराण में भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जीवन के जिन सूत्रों में शरणागति का जो सूत्र है वो सूत्र ही है। वो सूत्र में है ही है कि आप कितने समर्पित, कितना समर्पित। कई लोग ऐसे होते हैं उनका समर्पण ही नहीं होता। जैसे
तीन दोस्त पिकनिक करने गए, और तीन दोस्त जब पिकनिक करने गए, पार्टी करने के लिए गए, समोसा लिया, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक ली, पानी की बोतल ली, लेकर चल दिए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर तीनों ने घूमा फिरा, नहाया और बैठे खाने के लिए, तो देखा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी की बोतल दोनों घर छूट गई। कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी घर रह गई और पानी की बोतल भी घर रह गई। अब तीनों ने विचार करा कि घर जाएगा कौन लेने के लिए, तो तीनों ने पर्ची पर नाम लिखा अपना अपना, और तीन पर्ची बनाकर और उसको नीचे डाल दिए। तीन पर्ची जैसे ही नीचे फेंकी, जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक अपन समोसा, कचौड़ी, इमरती और पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। सब रखा, पर्ची फेंकी, एक लड़के का नाम आया, उससे कब तू घर जा लेकर आ। वो घर गया लेने के लिए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नहीं आया। दोनों दोस्तों ने विचार करा कि इसकी मम्मी ने कहीं काम पर लगा दिया होगा, इसलिए पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर नहीं आया। एक काम करते हैं, अपन दोनों खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। दोनों ने समोसा उठाया, खाने ही वाले थे, मुंह के पास ले जाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओ, तो मैं गया ही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो गई थी, उसने शिव जी को जल चढ़ाया, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे भैया, किसी की फाइल मोटी होती है, किसी की फाइल पतली होती है, सबके मन का भाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो दूसरे को बताता है वही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, और चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा, आप विश्वास कर कर उसके करीब तो जाओ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। गुड्डी देवी, जिला अबोहर, गुड्डी देवी, जिला अबोहर, पंजाब, गांव डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। आ जाइए, आ जाइए। डंगर खेड़ा की रहने वाली हूँ। दिनांक 5 मई सन 2025 को मेरे अचानक पेट में दर्द होने लगा। मैंने अबोहर सिविल अस्पताल में मैंने जांच करवाई। वो डॉक्टर ने मुझे बच्चादानी में 2 गठान बताई। गठान कैंसर की बोला। फिर मैंने दोबारा जांच करवाई श्री गंगानगर 2 हॉस्पिटल में, वहाँ भी डॉक्टर ने यही बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चादानी में 2 गठान हैं और वो कैंसर की है। हम लोग घबरा गए और घबरा कर घर आ गई। फिर हमने रंगीन MRI करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि बीकानेर से इलाज करवाओ, तुम्हारे बच्चादानी में गठान है, और हम बीकानेर चले गए। बीकानेर में जाकर जांच कराई, वहाँ पर भी डॉक्टर ने 2 गठान और कह दिया कि शरीर में कैंसर जैसी बीमारी। सुनकर बीकानेर से वापिस आ गए। तब मेरी बहन और मेरी बेटी ने कहा, माँ चिंता मत कर, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और बोलता है यदि विश्वास है तो शिव तुम्हारे दुख को हरेगा जरूर। माँ
मंदिर जाऊंगी, रुद्राक्ष सीहोर से लाऊंगी, सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, तांबे के कलश में गलाकर सीहोर के रुद्राक्ष को शिव पर जल चढ़ाने लगी। पानी लेकर आना और पानी लाकर स्टार्ट किया और मैंने भोले बाबा पर विश्वास कर 2-3 दिन पानी पिया और फिर हम भटिंडा में प्राइवेट पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए पहुंच गए। जब हमने सुना था कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सीहोर का रुद्राक्ष अगर विश्वास के साथ में जल पियोगे तो सुख मिलेगा। कथा हमने टीवी पर सुनी, कथा सुनकर उठती थी टीवी पर कथा सुनकर, तो टीवी के सामने ही हाथ फेर कर मैं अपने पेट पर लगा लेती थी। जब हम पंजाब के कैंसर हॉस्पिटल में, भटिंडा के ही कैंसर हॉस्पिटल में जब दिखाए, पंजाब कैंसर हॉस्पिटल में, तब वहाँ की जो रिपोर्ट आई, जांच करवाई और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। गुरुजी, डॉक्टर ने मुझे यह बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नील है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में कुछ भी नहीं है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। गुरुजी, इतना विश्वास, पहले मेरे बेटे को भी विश्वास नहीं था आप पर, मेरे घर के किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं था, मेरे भाई को भी नहीं था। आज मेरा भैया, मेरा बेटा सब आप पर पूर्ण भरोसा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट पूरी की पूरी नील कैसे हो सकती है। जो बीकानेर तक हम दिखा कर आ गए। बाबा बाबा है, शिव पूर्ण करता है। गुरुजी, एक लाइन, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। विश्वास है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भरोसा है, शिव है। और हम भटिंडा की इस पवित्र भूमि पर पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, आप लोगों ने अगर 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर विश्वास के साथ सुनी है तो 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा, भरोसा। क्या करती है शिव पुराण? शिव भक्ति का एक बीज बोती है। शिव भक्ति का बीज बोकर शिव पुराण चली जाती है और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना प्रारंभ कर देते हो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो और धीरे 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 वो जल जब शिव भक्ति के बीज पर पड़ने लगता है तो वो पौधा अंकुरित हो जाता है विश्वास का, और फिर तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। पूर्ण दुख, पूर्ण दुख। पूर्ण दुख। कब से खड़े हैं, वाह, आप लोगों को आता है? सबकी आवाज आना चाहिए इस एक लाइन में। कब से खड़े हैं, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरे पुकार। मुझे
तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। है तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। शंभु 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 शंभु। संगीत बड़ा तेरी आवाज़ सुन। यार है देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ सारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाख नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए मुरारी, आ जाए मुरारी, इन्होंने पुकारे मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
राधे जय हो। जिंदगी से हारे हम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का अरे निकलेश की आवाज खोलो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। हो जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तो बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा ओ बाबा तेरा सहारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा राधे। अब बेटे का फोटो देखो जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जिसका पूरा सिर खुल चुका था और उसके पूरे भेजा अलग हो गया था और ये टाँके लगना यहाँ से प्रारंभ हुए और ये पूरा सिर यहाँ से लेकर पीछे तक पूरा खुला, पूरा भेजा अलग हो गया, पूरा भेजा कोमा में चले गया। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी जिंदगी में बोलेगा नहीं, उठेगा नहीं उठेगा इसकी भी गारंटी नहीं, इसकी भी गारंटी पत्र है। मैं राउसर जिला हनुमानगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम सुगना, पति का नाम अरविंद्र पाल सुंदा है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बच्ची आपके कहने पर चलती है, शिव का भजन करती है। एक मेरा बेटा है जो एक्सीडेंट हो गया था तो उसका पूरा सिर गाड़ी चढ़कर बाहर निकल गया, सिर फूट गया। चोट इतनी भयंकर थी, हॉस्पिटल में डाल दिया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुश्किल है कि ये, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, कोमा में चला गया, ना हिलता
न डुलता, कुछ भी नहीं बोलता। बेटी रोज मंदिर जाती, जल चढ़ाती, रोज शिव पर भरोसा था। एक दिन डॉक्टर ने जब कह दिया कि ये बोलेगा नहीं, और अगर बोल भी गया तो हो सकता है कि पागलों जैसी हरकत करे, गुरुदेव फिर मेरे बेटे को, मेरी बेटी ने सीहोर गई अपने मामा के साथ, वहाँ से जल रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजा करी, और मेरा बेटा, उसको भी हम सीहोर ले गए जहाँ वो ऐसी हरकत करता था, क्योंकि थोड़ा सा होश तो आया, बोलना भी चाहा, पर उसके भेजे में लगने के कारण पागलों जैसी हरकत करता था। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ, मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नील हो गई, अब मेरा बेटा पूरा अच्छा हो गया। उसका दूसरा फोटो भी मैं लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मेरा पहला फोटो जिसमें बेटे का पूरा भेजा निकल गया था, और दूसरा फोटो जिसमें मेरा बेटा पूरा स्वस्थ होकर वापिस आया। मैं शिव को नमन करने के लिए, कहीं बैठी हूँ आ सकती, और जो जैसी भावना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं कोटपुरा शहर, शिवनगर मोहल्ला, गली नंबर 2, कोटपुरा से आई हूँ। गुरुजी, मैं कोटपुरा से आई हूँ, उसका नाम बचिंतर सिंह हरप्रीत कौर, बचिंतर सिंह हरप्रीत कौर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, मेरा बेटा अरविंदर पाल 2010 से उसको लगातार झटके आते थे, 2000 से उसको लगातार झटके आते थे, 2000 से उसको लगातार झटके आते थे। आज 25 साल हो गए उसको मिर्गी के झटके आते आते। 25 साल से हम दवाई करा रहे हैं, पर मिर्गी के झटके बंद नहीं हुआ। गुरुदेव, उसको दौरे लगते थे, उनको आराम नहीं लगा। फिर हम सब परिवार कांवड़ यात्रा भरने के लिए कांवड़ में चले गए। अब बाबा को धन्यवाद देने के लिए भटिंडा की कथा में आई हूँ। जिस दिन से कांवड़ की यात्रा कर कर आए, बेटे के लिए जल लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए, उस दिन से आज तक मेरे बेटे को झटके नहीं आए। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, और आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। मैं कोटपुरा शहर, शिव नगर मोहल्ला, गली नंबर 2, कोटपुरा से आई हूँ। बचिंदर सिंह हरप्रीत कौर, जिसने ये पत्र लिखा। शिव तत्व और शिव की अविरल भक्ति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसका स्मरण जीवन में सुख का अनुभव करा देता है, सुख का। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों के लिए केवल कथा है, केवल कथा, पर ये दुनिया के लोगों के लिए कथा हो सकती है। ये दुनिया के लोगों के लिए कथा हो सकती है, पर जो शिव पर विश्वास करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं, उनके लिए ये कथा नहीं। ये अरदास का केंद्र बिंदु है। अरदास करना, प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, ये केंद्र बिंदु। माँ जगदम्बा से, माँ जगद्धात्री दुर्गा भवानी से पुत्री मांगी, मुझे बेटी दे दीजिए। माँ अम्बा ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर मैं बेटी ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं
बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी, बेटी के रूप में ही तेरे घर में जन्म लूंगी। कहाँ बेटी को ढूंढने जाऊं? स्वयं बेटी बनकर और मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा सती के रूप में प्रसूति के गर्भ से जन्म लिया। शिव से प्रीत थी, प्रेम था, स्मरण था। एक पल भी सती माता शंकर के बिना नहीं रहती थी, एक पल भी। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार कहीं देखने को मिलेगा तो तुम्हें शिव और सती, शिव और पार्वती का देखने को मिलेगा। पत्नी के मरने के बाद भी आज तक भोलेनाथ जी ने अपने तन पर भस्म लगाना बंद नहीं करी अपनी पत्नी के शरीर की। ये प्यार है। और एक आज के जमाने का पति ऐसा होता है कि पत्नी मर जाए, फोटो भी छुपा कर रख देता है कि अगली दूसरी ढूंढ लूंगा। ये गई और वो मोबाइल पर शादी.com निकलना प्रारंभ कर देता कि कोई लड़की मिल जाए मेरे को दूसरी जिससे मैं विवाह करूं, शादी करूं। दुनिया में शिव जैसा प्रेम किसी देवता ने नहीं करा जो अपनी मरी हुई पत्नी के भी शरीर को कंधे पर लेकर पूरी दुनिया को हिला देता है अपनी पत्नी के लिए। अपनी शिव सा बेटे को 25 सालों से मिर्गी का दौरा आता था और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव दीदी कह रही हैं पति चले, बेटा ऐसा, बहुत दुखी थी। फिर किसी ने बताया किसी और वाला बाबा कथा कहता है धाम पहुंच गई कावड़ भरने और शिव की कृपा से उस दिन से आज तक मेरा बेटा ठीक है, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। शिव कथा कहते, शिव जैसा प्रेम, भगवान शंकर जैसा स्नेह शायद ही कोई देवता करा, शायद शिव जैसा कोई नहीं कर सकता। और प्रेम क्या होता है शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान देना। दक्ष प्रजापति ने सती जी का विवाह शिव जी से करना नहीं चाहा। देवताओं को निमंत्रण दिया, शादी के लिए स्वयंवर रखा, निमंत्रण दिया। सब देवता आए, शिव जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर लगा दी। सती मैया को मालूम पड़ा कि मेरे को मैं जिसको चाहती हूं उसकी मूर्ति दरवाजे पर है। सती मैया ने एक बार शिव जी के मुख से सुना था कि सच्ची अगर निष्ठा है, विश्वास है, भरोसा है तो पत्थर में भी परमेश्वर प्रकट हो सकता है। सती मैया माला लेकर दौड़कर शंकर भगवान की मूर्ति को पिना देती हैं। दक्ष प्रजापति ने सारे राजसी ठाट अपनी बेटी की शादी के लिए, सती के विवाह के लिए लगा दी। निमंत्रण पत्र भेजा भगवान भोलेनाथ जी के लिए, आप बारात लेकर आओ, सती का विवाह आपके साथ में करना। जरा ध्यान देना इस कथा पर। सती का विवाह कर, बारात लेकर भगवान भोलेनाथ सती से विवाह करने के लिए आ गए।
एक नियम है, मंगलसूत्र लड़की के गले का नहीं होता, मंगलसूत्र लड़की के घर का नहीं होता, मंगलसूत्र हमेशा लड़के के घर का होता। बोलो, हो सकता है पंजाब में ऐसा होता हो कि मंगलसूत्र भी लड़की वाले ही देते हों, यहाँ ऐसा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कहाँ से आता है? लड़के वाले लेकर आते हैं मंगलसूत्र। दो चार रकम ऐसी होती है शादी के समय पर लड़के वाले लड़की के लिए जब बारात लेकर आते हैं तो लड़की का हार, हाथ के कंगन, पाँव की पायजेब, उसके कपड़े, उसका वो इतना बड़ा डब्बा डेंटिंग पेंटिंग का, उसके पाँव की चप्पल, सब लेकर, पूरी चीज लेकर आते हैं, सब चीज, कोई चीज नहीं छोड़ते। मंगलसूत्र भी लेकर आते। दक्ष प्रजापति ने सती के विवाह के लिए ढेर सारी तैयारी करी। अब दक्ष प्रजापति ने तैयारी ज्यादा इसलिए भी करी क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जितनी लड़कियां थीं सबका विवाह करा, उसमें जितनी तैयारी नहीं करी उससे 4 गुना ज्यादा तैयारी सती के विवाह के लिए करी। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ये देखना चाहते थे कि शंकर जी चढ़ावे में मेरी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए कैसा कैसा सामान लेकर आते हैं, कितना हार, कितनी पाटली, कितना कैसा मंगलसूत्र, क्या क्या लेकर आते हैं, ये शिव जी क्या लेकर आएंगे, ये दक्ष प्रजापति देखना चाहते थे। दक्ष शादी में, शादी के घर में लड़की वालों के यहाँ 2-4 मेहमान ऐसे होते ही हैं जो लड़के वाले क्या क्या लेकर आए हैं उसको देखने के लिए बैठे रहते हैं। इतना ही, 2 सूट, नाम तो खूब सुना था, इतने पैसे वाले 2 सूट लेकर आए, केवल 2। हाथ का भुजबंद, तगड़ी, खुद के मुंह में दांत नहीं हो, तगड़ी चाहिए, तगड़ी। 2-3 ऐसे होते हैं जो देखने के लिए बैठे रहते हैं लड़की के यहाँ। लड़के वाले क्या क्या लेकर, मंगलसूत्र कैसा, अरे मंगलसूत्र कैसा होगा, मंगलसूत्र जैसा होगा। मंगलसूत्र में होता क्या? सोने के दाने, काले दाने। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंगलसूत्र में 2 ही तो दाने चलते हैं, नीचे जाके एक पिंडील आ जाता है। मंगलसूत्र भी सिखाता है सोने के दाने, काले दाने, सोने के दाने, काले दाने। मंगलसूत्र जब पति पत्नी को पिनाता है तो ये बोलता है, ये मंगलसूत्र के दाने देख ले, काले और सोने के, मतलब सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, ये जिंदगी के चलते रहेंगे, घबरा न मती, आखिरी में पिंडील आता है, मतलब आखिरी में मंजिल जरूर मिल जाएगी, चिंता मत करना। ये मंगलसूत्र बताता है। आधे से ज्यादा मेहमान ये देखने के लिए आते हैं क्या क्या लाए, लड़के वाले इतने पैसे वाले थे, इतने करोड़पति थे, क्या क्या लाए, पाटली लाए, हार लाए, करदोनी लाए, क्या लाए, सूट कितने, साड़ी कितनी, कितना फ्रूट्स, कितना ड्राई फ्रूट्स, कितना सामान, क्या ओढ़नी, क्या चोला, सब देखते हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने तैयारी 4 गुनी करी और ध्यान लगाया कि शंकर भगवान के यहाँ से सती के लिए चढ़ावे में क्या क्या आया, और जो चढ़ावा शादी के समय पर विवाह का फेरा डलने के पहले, आखिरी फेरा डलने के पहले लड़के वालों के यहाँ से जो सूत्र आता है, मंगलसूत्र, चढ़ावा, सब लाया गया। तब दक्ष आया, तब दासियों ने जाकर बताया दक्ष प्रजापति को, हार में रुद्राक्ष की माला है, चूड़े में रुद्राक्ष की माला है, मंगलसूत्र में रुद्राक्ष डला हुआ है। दक्ष प्रजापति हंसा, सती के पास पहुंच गए। सती के पास दक्ष प्रजापति ने सती के पास जाकर कहा, सती सुन, तो शिवजी से विवाह करना चाहती है
और मैंने तेरा विवाह पक्का भी कर दिया, पर देख शंकर तेरे चढ़ावे के लिए क्या लेकर आया। रोती नहीं बेटा, बेटा अच्छा कर दिया तूने, तेरे भाई को इतना जल चढ़ाकर क्या रखते हो। ए बेटा रोते नहीं, इधर आ, ए रोते नहीं, इधर आ, इधर इधर आजा आजा, रोते नहीं, रोते नहीं, रोना नहीं, रोते नहीं। अब ठीक हो के आ गया ना, डॉक्टर ने मना करा था, बस क्या सोचना है। तू भी आ, रोते नहीं भाई, दोनों रोते, आंसू बच के आंसू, रोते नहीं। अब तो ठीक हो के आया यार, अब एकदम गुड हो गया, एकदम बढ़िया। बाबा ने तो अच्छा कर दिया, तेरी बहन जल चढ़ाती रही। जोरदार ताली बजाओ साधु का। ले मेरी बात। क्यों? जी बता रही है, बेटा चले गया कोमा में, हॉस्पिटल में। मोहल्ले के लोग कहने लगे कि इसको अपशब्द खोड़ला जैसा, मंदिर भी नहीं जाने देते थे। ये बेटी घर में ही शंकर को जल चढ़ाकर वहीं का जल लेकर भाई को देने हॉस्पिटल चली जाती थी। एक बेलपत्री ले जाती, भाई के तकिए के नीचे रख देती। डॉक्टर तो कहते ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा पता नहीं, कब उठेगा पता नहीं, मुख कब खोलेगा, और बोलेगा भी तो पागलों जैसी हरकत करेगा। पर आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली बजाए साधु। जी एक लाइन सुना रही है गाने की। आँखों में असर होगा, घर बेटी बुला